आज हम टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग क्षेत्र में हैं। यहाँ पे एक भरपूर गांव है जो गंगा किनारे, आप देख सकते हैं गंगा का कितना खूबसूरत सीन है, पहाड़ी की चारों ओर से निकल रही है। तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानना ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत होगा। तो आइए हम सब देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। नमस्कार। आज हम टिहरी ज़िले के भरपूर गांव में हैं और भरपूर गांव में ये इसका एक अपना इतिहास है। ये कितने 100 साल पुराना घर है इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन बताया जाता है कि जब राजा टिहरी हुआ करते थे उस समय महाराजा के जो जागीरदार हुआ करते थे वो लोग उनका ये निवास स्थान हुआ करता था। और यहाँ पर इसके अंदर जो भी अभी हमने दिखाया वो आपको देखने लायक है कि, लेकिन बहुत सारी स्मृतियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था उस समय की ये जो पहचान है ये एक इतिहास की तरह और एक धरोहर की तरह जिसे संभालना आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आइए हम देखते हैं इसके बारे में। हम लोग भरपूर गांव पहुंच गए हैं। बेहद खूबसूरत गांव है। तो मैंने भरपूर आने से पहले भरपूर के इतिहास के बारे में आसपास के लोगों से पूछा था, तो मुझे बहुत ही उत्साह है यहाँ के बारे में जानने के लिए। आइए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। हम ये पहुँच गए हैं भरपूर गांव के जागीरदार के प्राचीन निवास के अंदर, है ना। तो ये आप इसकी बनावट देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत झरोखे, और चारों ओर से इस घर बंद है, बीच में आंगन खुला हुआ है। और घर के खिड़कियां दरवाजे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे हैं, जिससे रोशनी भी मुश्किल से अंदर जाती है। इस बंद घर के चारों ओर देख सकते हैं कि आप छोटे छोटे सीढ़ी आप खिड़कियां हैं। जब हम अंदर पहुंचे तो घुप अंधेरा था। अब घुप अंधेरे में आप ये देख सकते हैं कि आज जो उनकी वंशज वहाँ पे हैं, तो एक महिला हमें मिली। उन महिला ने हमको वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत बताया। उनने बताया कि जब ऊपर वाली मंजिल में जाते थे लोग इस तरह की लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते, एक लकड़ी को बीच में से कट लगा लगा के वो ऊपर चढ़ते थे। और साथ ही वो ये भी बता रही हैं कि जो दीवार पे एक चौरस निशान बना हुआ है जिसको उन्होंने अब बंद कर दिया है, पहले ये खुला हुआ करता था। इसमें से महिलाएं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती थी, अर्थात उनको बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो यानी वो घर के अंदर ही रहती थी। तो इसको जान के मुझे बेहद दुख लगा कि महिलाएं इतना पदाधिकारी की महिला और मतलब इस उच्च लेवल की महिला भी कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, तो उस समय महिलाएं की स्थिति क्या रही होगी। हालांकि आज महिलाएं बहुत स्वतंत्र हैं, हम लोग बहुत मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन उस समय उनको इजाज़त नहीं थी। हम ऊपर वाली मंजिल में पहुँचे तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पर एक मंदिर है जो पहले से ही था। तो लेकिन आज भी वहाँ पर पूजा की गई थी। हम लोग आज के दिन ही वहाँ पहुँचे थे, तो ये हमें आस्था का केंद्र अच्छा लगा। और इसके साथ ही हमने उनके हर कमरे में, उनके हर झरोके के अंदर, कमरों के अंदर जाकर देखा। ये वो अलग कमरा है जिसमें भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, और साथ ही हम देख सकते हैं कि और लोगों की भी फ़ोटो है जो बहुत प्राचीन है। इसके ऊपर ये दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं, ये उस समय की तलवार है धरोहर के रूप में। यही एक सिंगल पीस में हमें यहाँ दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त धरोहर के रूप में यहाँ पे कुछ हमें मिला नहीं। और साथ ही हम देख सकते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। बारहसिंगा की सींग देख सकते हैं, ये उनकी दीवार पे लगा हुआ था। और इसके अतिरिक्त तो महिला हमें बता नहीं पा रही थी कि वो खुद बोल रही थी कि मुझे कुछ ज़्यादा इतिहास नहीं पता। ये ट्रेडिशनल छत है जिसे आप देख सकते हो, ये बनावट उस समय की। ये उनका प्रांगण है। तो इस प्रांगण में भी एक छोटा सा मंडप बना हुआ है पूजा का। तो ये जो घर आप चारों ओर से देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद घर है। इस बंद घर में हालांकि बहुत बड़ा महल है, लेकिन महिलाएं कैसे इसके अंदर रहती होंगी ये आज सोचने का विषय ज़रूर है मेरे लिए। तो इसके साथ साथ मुझे इसके अंदर जो चीज़ें मैं ढूंढने और जो मैं जानने के लिए गई थी वो हमें मिला नहीं। तो इसके अलावा हम बाहर निकल के हमने और कुछ खोजने की कोशिश की, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें वो कुछ ज़्यादा बता नहीं पा रहे थे। तो हम लोग आपस में बात करते हुए हम सोच रहे थे कि ऊपर चढ़ने की, आप देख सकते हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए जो ये लेबल है सीढ़ियों का, 1-1 फीट ऊंची सीढ़ियाँ थी।
ये महिला हमारे साथ थी। इन महिलाओं ने बहुत कुछ बताया, हालांकि वो सारा हमारे लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी वो बता रही कि इस पूरे महल को जो वो रहने लायक है उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, जिससे वो आज वहाँ पे रहने की व्यवस्था कर पाई हैं। तो वो पूरा बता रही हैं कि महिला अंदर जो भी कुछ उस समय था उन्होंने उसको अब बदल दिया है। तो हम लोग उनसे और कुछ जानने की कोशिश करी थी। वो बता रही थी कि अब बिल्कुल ये बदल चुका है। आप ये देखिए, छत प्राचीन है, वही उसी समय की बनी हुई लकड़ी की बनी हुई खूबसूरत छत है, जो गर्मी में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। ये फौजी बक्सा है जिसमें उनका गोला बारूद रहा करता था, साथ में मंदिर भी है, तो उनके साथ में जाया करता था साथ साथ। और इसके साथ साथ वो बता रही कि मॉडिफाई किचन है उनका, उस समय इस तरह का किचन नहीं हुआ करता था। वो ये अपने आप खुद किया होगा बाद में, ये पहले का बना हुआ है जो। हाँ, पहले का तो ऐसे जैसे उस कमरे में जाने के लिए यहाँ पे से दरवाजा, उस कमरे में जाने के अंदर ही अंदर था। पहले कहते हैं कि महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा, अंदर ही अंदर, तो दरवाजा एक कमरे से दूसरे कमरे में दरवाजा खोल देते। अंदर ही अंदर जैसे राजा के लोगों की रहते हैं, बाहर नहीं जाते, अंदर ही अंदर ये वो रानी होने से क्या फायदा जब इतनी घुटन में जीना हो, तो इससे तो आजाद जनता अच्छी। हाँ, बस पहले का था। लोग कहते हैं ना कि रानी। तो गाँव में सीढ़ियाँ देखो, एक एक फीट बहुत लंबी। ये ओरिजिनल दीवार और छत है जिससे हम बाहर निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की उस समय स्थिति थी। ये सनवाड़ गांव है। खूबसूरत नज़ारा, और नज़ारे की नदी भी दिखाई दे रही है, पेड़ हरियाली दिखाई दे रही है, और ये बेहद खूबसूरत खेत देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये पूरा गांव के बीच में फैली हुई खेती है, और गांव काफ़ी बड़ा गांव है ना, ऊपर तक फैला हुआ है। और ये घर चिपका के बनाया गया है इसी जागीरदार के घर के साथ में। ये खूबसूरत से घर हैं, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। ये सीढ़ियाँ ट्रेडिशनल पूरा। अभी देखेंगे थोड़ा सा आगे, ये देखिए ये घर पूरा इतना एक लंबा चौड़ा घर है जिसकी छत पूरी ट्रेडिशनल है। ये घर पूरा लंबी लंबी घरों की श्रृंखलाएं हुआ करती थी, जिनको बाखई बोला जाता है। और इन बाखई में कई परिवार एक साथ जुड़ के रहते, जो सुख दुख में एक दूसरे के काम आया करते थे। और ये घर है पूरे भरपूर गांव का जो नहीं, भैंस की नहीं खींचा, आपकी खींच लेते हैं। आप भी अच्छे हैं सब लोग। पूरा गांव का जो माहौल है जो खूबसूरत सा, तो उसको देखने की कोशिश कर। ये हरे भरे पेड़ों के बीच में धनिये का बीज फूल आया अभी पेड़ों पर, फिर बीज बनेगा इसी का। गढ़वाल में जो पहाड़ियाँ हैं वो झाड़ियों वाली हैं। यहाँ पे थोड़ा हरापन कम है, सूखापन ज़्यादा दिखाई देता है कुमाऊँ की अपेक्षा। कुमाऊँ में हरियाली है, बांज, बुरूस, चीड़, ये तमाम पेड़ पहाड़ों पे दिखाई देते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा रूखापन दिखाई देता है। ये पहाड़ के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानवरों के हिसाब से ऊपर घर गर्म रहता है, पहाड़ ठंडा रहता है, इसलिए। भरपूर इंटर कॉलेज, चमराड़ा देवी भरपूर, और ये स्कूल है। हम इंटर कॉलेज के अंदर प्रवेश कर गए हैं, और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आप खुद देख सकते हैं। स्कूल है इंटर, यहाँ पे 12th तक के स्कूल को इंटर कॉलेज बोला जाता है उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ हैं, बीच में से रास्ता है, और
मुझे ये यहाँ से गुज़रना बेहद अच्छा लग रहा था। और मैंने भी अपने स्कूल में पढ़ा है, तो इस तरह की जो स्कूल की जो सजावट है या उसका जो रख रखाव है, और वो बेहद ही खूबसूरत और बहुत अच्छा किया गया है। तो इस स्कूल के अंदर हम पहुँचे, और हम लोग स्कूल में जब गए तो हमने स्कूल का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ की जो बागवानी है, वहाँ का जो फील्ड है, वहाँ की जो असेंबली है स्कूल की, हमने उस सब को देखा। और ये बेहद मेरे लिए बहुत अच्छा था कि पहाड़ में इस तरह का स्कूल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सुमन वाटिका भी बनाई गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख लीजिए, सुमन दिखाई दे रहे हैं, पुष्प दिखाई दे रहे हैं, बेहद सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और इसमें मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और शायद आपको भी बेहद अच्छा लग रहा होगा। तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, और बीच में ये गांव, और गांव के अंदर ये खूबसूरत सा स्कूल। ये देखिए कितनी बड़ी असेंबली है, जहाँ पर असेंबली चलती है बच्चों की। तो इसके अलावा ये प्रांगण, उनका मैदान है, खेल का प्लेग्राउंड है, और ये स्कूल है जहाँ। और मुझे लगता है कि भरपूर गांव का नाम भरपूर इसलिए भी हो सके कि वो गांव पूरा भरा पूरा है। और अभी जो उत्तराखंड से ज़्यादा पलायन का जो स्थिति है, वो इसलिए भी है क्योंकि गांव में अच्छी शिक्षा के स्कूल नहीं हैं। तो यहाँ पर स्कूल का अपने आप में 12th तक स्कूल होना यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। तो हो सकता है कि यहाँ से जो पलायन गांव में लोग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है कि गांव में स्कूल मौजूद है और बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, बच्चे यहीं पढ़ लेते हैं, और जिससे माँ बाप भी गांव में रुके हैं। तो ये क्योंकि राजा के समय का है, तो वो जागीरदार थे, उन्होंने अपने यहाँ पे पूरी व्यवस्था की। आसपास के काफ़ी क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो ये बेहद खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए सामने पहाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। आप धीरे धीरे वीडियो पूरा कर रही हूँ, उसको समेट रही हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलती हूँ।